हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का आपके टेक्निकल क्लासेस पे डियर। जितने भी स्टूडेंट्स थे जो फोर्थ सेमेस्टर में थे उनका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। और हमारी तरफ से और टेक्निकल क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से हमारी कामना है कि आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है डियर। अब बात है किस चीज़ के फिफ्थ सेमेस्टर की। जितने भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में थे वो फिफ्थ सेमेस्टर की तरफ क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोगों को, उस सब्जेक्ट का आपके पूरे डिप्लोमा कैरियर में क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और कौन से सर उस सब्जेक्ट को टेक्निकल क्लासेस में पढ़ाएंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर में बात करते हुए हम नजर आएंगे। और मेनली जो हमारा बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, और इस बीच एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा डियर। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना है, उसके ऊपर सबसे पहली बात रहेगी। तो चलते हैं सब्जेक्ट के तरफ की सब्जेक्ट कौन कौन सा है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं सर कि आपको इसमें टोटल 4 थ्योरी पेपर पढ़ना है। 4 थ्योरी पेपर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। साथ में इसमें मैं ये लिख रहा हूं प्लस इंक्लूडिंग इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव एक सब्जेक्ट है, 3 मेन सब्जेक्ट है आपका और एक ओपन इलेक्टिव है। ओपन इलेक्टिव का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको जरूर समझाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन से। स्विचगियर एंड प्रोटेक्शंस क्या होता है, एक पावर सिस्टम सब्जेक्ट है, उसी का पार्ट है। जब आप लोग डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे ना तो पावर सिस्टम एक साथ पढ़ना रहेगा, जिसमें ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस, स्विचगियर, प्रोटेक्शंस, आपको सारी चीजें एक साथ नजर आएंगी। तो आपको ये सारी चीजें क्या करना है, उसमें से एक जो पार्ट है अभी स्विचगियर एंड प्रोटेक्शंस, वो अभी आपको पढ़ना है। स्विचगियर प्रोटेक्शंस का काम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ डियर। जितने भी सब स्टेशन है उसमें रिलेज लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, फ्यूजेज के क्या काम है, स्विचेस के क्या काम है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का काम क्या है, उन सारी तमाम चीजों के ऊपर बातचीत करते हुए हम लोग नजर आएंगे इसमें। और इस सब्जेक्ट को इस बार डील कौन कर रहा है आपके साथ, राजीव सर। डील क्लियर होने के बाद दूसरी बात, सोलर विंड एंड पावर टेक्नोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट मैं डील कर रहा हूं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोलर एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग बैचेस में डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाना चाहिए अभी। तीसरा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। वो कौन ले रहा है, वो भी मैं ही ले रहा हूँ डियर। तो ईसीए जो है वो क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। ईसीए जो है डियर, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे संरक्षित करें। मतलब कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बेफिजूल यूज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है एनर्जी, उस एनर्जी को कैसे हम बचाएंगे, कैसे बचा सकते हैं, वो सारे तरीकों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और एक लास्ट जो सब्जेक्ट है, चौथा जो चौथा पेपर है वो है आपका इलेक्टिव। इलेक्टिव क्या होता है जरा इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं तो उन कॉलेज में अलग अलग सा इलेक्टिव सब्जेक्ट लगाया जाता है। किसी एक कॉलेज में कोई और सब्जेक्ट लगेगा तो दूसरे में कोई और लगेगा। बट सबसे ज्यादा लगने वाला इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंस तैयार किया है। और साथ में मैंने ये भी बताया है कि कौन सा सर उस सब्जेक्ट को डील करेंगे। जैसे वो 3 पेपर की पढ़ाई होगी, चौथे पेपर की पढ़ाई भी सेम तरीके से होगी, बिल्कुल जीरो से होगी। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्टिव पेपर यूज हो रहा है आजकल वो कौन सा हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक, वो कौन पढ़ाएंगे, शुभम सर। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो कौन पढ़ाएंगे, आपको अगेन शुभम सर पढ़ाएंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी वो कौन पढ़ाएंगे, फिर से शुभम सर। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है बेसिक है, अगले सेमेस्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी एडवांस भी आपको मिलेगा, इनका एडवांस भी मिलता है, लेकिन अभी जो है जिसकी बात करेंगे हम लोग। फिर 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन की बात करें तो आशुतोष सर डील करेंगे आपके साथ। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वो राजीव सर डील करेंगे आपके साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो राजीव सर डील करेंगे आपके साथ। ऐसे ही आगे सब्जेक्ट है रोबोटिक्स बेसिक, जिसको शुभम सर डील करेंगे। और 8वें और 9वें नंबर का सब्जेक्ट है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग बेसिक्स, ऑप्टिकल फाइबर एंड 5G कम्युनिकेशंस बेसिक्स। सर ये 8वें और 9वें नंबर का जो सब्जेक्ट है उनके नीचे किसी गुरुजी का नाम नहीं लिखा हुआ है,
वो इसलिए नहीं लिखा हुआ है डियर कि अभी तक ये सब्जेक्ट्स इलेक्टिव में किसी कॉलेज ने सेलेक्ट नहीं करा है। अगर कोई कॉलेज सेलेक्ट करता है तो इस सब्जेक्ट को भी जीरो से हीरो तक वाली कॉन्सेप्ट्स में हम जरूर पढ़ाएंगे और आपको जरूर डिस्कस कर देंगे कि कौन से सर उस सब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ये है डियर, उसके बाद हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ये है, क्या सर 4 सब्जेक्ट से इस सेमेस्टर का काम तमाम हो जाएगा? नहीं सर, आपको उसके साथ माइनर प्रोजेक्ट करना होगा और उस माइनर प्रोजेक्ट में हमारी टीम जो है आपको 100% गाइड करेगी कि कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है, प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से इसेंशियल कंपोनेंट्स लगेंगे, उन तमाम चीज़ों को ऊपर में हमारा डिस्कशंस रहेगा। हम मेजर प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और माइनर में भी करते हैं, तो 100% माइनर प्रोजेक्ट का कंप्लीट रोड मैप आपको तैयार करके देंगे ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगेन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात अभी सभी स्टूडेंट के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट इसमें अनाउंसमेंट्स भी रहेगा। देखिए, जितने स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर्स में इस बार जा रहे हैं, अगर किसी कारण से थर्ड में उनका कोई सब्जेक्ट क्या हुआ, स्ट्रांग नहीं हो पाया, थर्ड में कोई सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम रह गया, 4th सेमेस्टर्स में किसी सब्जेक्ट्स में बेसिक क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार आपको 5th सेमेस्टर बैचेस के साथ हम 3rd सेमेस्टर का कंप्लीट सब्जेक्ट, 4th सेमेस्टर्स का भी कंप्लीट सब्जेक्ट आपको इस बैच के साथ में रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पे फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे कर लें। क्योंकि अब बात सिर्फ सेमेस्टर्स की नहीं होगी, बात अब जेई की भी होगी, इसलिए आप उस सब्जेक्ट्स को भी क्या करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आई होप सो आपको अनाउंसमेंट का पता चल गया होगा कि आपको फ्री में सारी कुछ मिलने वाले हैं। ठीक है सर, अब अगेन बात करते हैं कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच जो है वो 2 जून 26 से स्टार्ट हो रहा है डियर, इसका ध्यान रखना, जिसमें हम लाइव क्लासेस आपको देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ नोट्स देंगे और सेमेस्टर प्लस जेई की भी प्रिपरेशंस पे आपको जोर डालेंगे। अब बात करते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास में कैसे ऑफलाइन वाला फील आता है स्टूडेंट्स को। हमारी सारी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पे चलाई जाती हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पहले से उनको ये बात अच्छे से पता है, जो इस पर नए जुड़ रहे होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी सारी क्लासेस क्या होती हैं, स्मार्ट बोर्ड पे ही होती है। लेक्चर के दौरान डाउट सॉल्विंग, अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो भाई उस टॉपिक को हम लोग उसी क्लास के दौरान ही आपको सॉल्व करके देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जैसे किसी कारण से आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आप उस लाइव का रिकॉर्डेड वीडियो भी एप्लीकेशंस पे पड़ा रहता है, आप वहां आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर क्लास का पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एक यूनिट जैसे खत्म हो गया तो उसका स्पेशल डाउट सेशन वो भी करवाते हैं आपको डियर, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। एसबीटी एग्जाम की तैयारी के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेस, हमारी ब्रह्मास्त्र क्लासेस की चर्चा जो है बिहार के ब्रह्मांड में पूरे तौर पे आपको पता है। जितने भी किसी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है और ये हमने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है डियर। तो इस क्लासेस के लिए भी आपको ये क्लास आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है, जैसा कि आपको पता है। लैपटॉप और पीसी पे क्लासेस की सुविधा, चाहे आप पर्सनल कंप्यूटर पे देखना चाहते हो, लैपटॉप पे देखना चाहते हो, देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईएमआई पे पेमेंट करने की सुविधा। अगर आपके पास अभी हाफ ही पेमेंट है तो हाफ पेमेंट करके आप बैचेस को परचेस कर सकते हो, उसके कुछ दिन के बाद आप बैचेस को क्या कर सकते हो, कंप्लीट पेमेंट देके पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट बात यह है कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच जो है सर वो कितने का है, ये भी सवाल रहता है बच्चों को। देखो बैच तो 3500 का था, बट अर्ली बर्ड ऑफर लगा के 1799 का, मतलब 1799 रुपीज का बैच है डियर, जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें 3rd और 4th सेमेस्टर्स का रिकॉर्डेड वीडियो हम फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, इस चीज का क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। और सर बैचेस को परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैचेस को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे टेक्निकल क्लासेस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके परचेस कर सकते हो, या फिर दिए हुए नंबर 9334789450 या 9155563777 पे कॉल या मैसेज करके इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हो। उम्मीद है आपको सारी चीजें डियर अभी तक समझ में आई होगी।
सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। जल्दी से फटाफट से बैचेज में जुड़ जाइए, और मेरा एक सजेशन आप सभी स्टूडेंट से ये रहेगा कि बैचेज में जितना जल्दी आप इनरोल करते हो, जीरो से बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते हैं। कई बार आप 5 दिन के बाद जुड़ते हो बैचेज में, तो आपका एक कंप्लेन रहता है कि सर स्टार्टिंग्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके बैचेज में फटाफट से इनरोल कर जाइए, और 2 जून से मिलते हैं आपको बैचेज में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।